नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। शाम 5 बजे खबरें विस्तार से पर चर्चा करेंगे हम। दिन भर में राजनीति से लेकर आम जनजीवन में कौन सी खबरें हैं जो चर्चा में रही है, लेकिन शुरुआत बुलेटिन की करेंगे सबसे पहले लोकसभा के ब्लॉकबस्टर खबर से, क्योंकि पूर्वांचल में छठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए अब तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज पूर्वांचल पहुंच रहे हैं। आज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मायावती के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पूर्वांचल पहुंचे हुए हैं। आज गाजीपुर और बलिया में जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और फिर आज देर शाम दिल्ली में उनकी जनसभा भी होनी है। पूर्वांचल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सभा से कितने सियासी समीकरण बदल सकते हैं और इसके पूर्वांचल की राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीटों पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के बैटल ग्राउंड में दिग्गजों का दंगल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। रविवार को यूपी के गाजीपुर, बलिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभाएं हुई। मऊ में बसपा प्रमुख मायावती, जौनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आजमगढ़ यूपी के मुख्यमंत्री योगी और भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की जनसभाएं हैं। लोकसभा की इन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में वोट मांगा और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाजीपुर के यादव बाहुल्य जंगीपुर विधानसभा में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में यादव मतदाताओं को साधने की पुरजोर कोशिश की। और केवल यादव बहुल्य में सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ हर जगह से लाभ मिल रहा है मुझे। इस बात का तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 14% से ज्यादा यादव मतदाता हैं। इनमें भी 50,000 से अधिक यादव मतदाता जंगीपुर विधानसभा में हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। गाजीपुर और बलिया में जनसभा की और फिर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। गाजीपुर सीट पर 14% से ज्यादा यादव मतदाता, जंगीपुर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा मतदाता। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज और जौनपुर लोकसभा सीट पर जनसभा की। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आज। तो बता दूं क्या? बताओ तो ध्यान से सुनना। उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख में 4। और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया। जौनपुर और मछली शहर लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान होना है, लिहाजा छठे और 7वें चरण के चुनाव को लेकर ये सभी दिग्गज मतदाताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो गाजीपुर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गाजीपुर दरअसल एक ऐसी सीट है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ये मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है और इसी गाजीपुर में अब सीएम पहुंचे हैं ताकि वो यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो है इसमें सेंध मार सके और बीजेपी के लिए इस बार कुछ अच्छे परिणाम ला सकें। गाजीपुर जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं तो विस्तार न्यूज भी वहां पर पहुंचा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है सीएम का, वो हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो यूपी दौरे पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आजमगढ़,
फिर यूपी के अलग अलग ज़िले और मुंबई, इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है पूरे देश में? चारों तरफ मोदी में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जिस प्रकार के 5वें चरण के नज़दीक हम पहुंच गए हैं और इस चरण के अंतर्गत जो माहौल दिख रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जनता ने विपक्षियों को सबक सिखाने का मौका ढूंढ लिया है। जिस ढंग का स्पार्क आ रहा है, मैं जो कल रात को मुंबई था, आज रात को दिल्ली जाने वाला हूँ, दिन में यूपी था, मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, मोदी जी के लिए लोगों के दिल में प्रेम है, वो अपार है, उसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सर, यादव बाहुल इलाकों में जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर हम लोग उन लोगों से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सर्वमान्य नेता के तौर पर आप मान लें, क्योंकि छोटे से कार्यकर्ता के साथ साथ मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा ही है, सबका साथ सबका विकास, और कहीं भी बात को सामने चरितार्थ होते देखते हैं तो उसका असर आता ही है। और केवल यादव बहुल्य में सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ, हर जगह से लाभ मिल रहा है मुझे। इस बात का तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। इसमें हर कोई व्यक्ति हर कहीं से खड़ा होकर के कोई भी जवाबदारी संभाल सकता है, ये विश्वास हुआ। और माननीय मोदी जी उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके उदाहरण थे, और आज हम जैसे कई कार्यकर्ता जो अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व एक तरह से कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व है। हमें इस बात की प्रशंसा भी करना चाहिए। और मैं आपसे आह्वान करूंगा, अब जहां जिसके जितने दौर के चुनाव बचे हैं, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार उनकी बहन उनके लिए कन्विंसिंग कर रही है, प्रचार कर रही है, इंडी गठबंधन और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कल उनने इंटरव्यू मैंने देखा प्रियंका गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ी कि मेरे भाई का चुनाव प्रचार करना है। तो वो कहाँ प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और कहाँ एक सीट बचाने के लिए उनके बहन भाई सबको लड़ना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। और इनका मतलब है कि चुनाव की पराजय पहले से ही उन्होंने मान ली कि उनको मेहनत करना पड़ेगी। देखो, एक मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे डंके की चोट, और गुजरात से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये हिम्मत की बात होना चाहिए ना। तो चुनाव लड़ने में अगर ये हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब चुनाव के पहले ही रिजल्ट आ गया, इसमें बचा क्या। इंडी गठबंधन को लेकर साफ तौर पर कहा है कि चुनाव जीतने से पहले ही वो लोग हार मान चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी के 400 मिशन का, जो 400 पार का मिशन है, उसके पार होने का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, गाजीपुर। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्वांचल में हल्ला बोला है, उन्होंने बलिया में जनसभा को संबोधित किया, गाजीपुर में भी जनसभा को संबोधित किया, और अब दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। देर शाम दिल्ली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। लेकिन आपको अब हम बताते हैं कि जब प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो क्या हुआ। दरअसल प्रयागराज के फूलपुर में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में संबोधित करने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे तो वहां हंगामा हो गया। सभा के दौरान कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग को फांदकर स्टेज के करीब आ पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव स्टेज पर मौजूद नेताओं से मुलाकात करके वहां से सीधे निकल गए। उन्होंने जनसभा को संबोधित नहीं किया। अब ये कार्यकर्ताओं का अति उत्साह था या फिर अनुशासनहीनता, ये तो राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि प्रयागराज में उनकी रैली नहीं हो पाई। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अति उत्साह इसको आप कहिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, या फिर अनुशासनहीनता। रैली नहीं हो पाई, वहां पर पहुंचे हुए थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, कार्यकर्ता स्टेज पर इस तरीके से कूच कर गए, कूदने लग गए, आप समझिए कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, और फिर दोनों नेताओं को वहां से निकलना पड़ गया। उन्होंने रैली को संबोधित नहीं किया। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जो है अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। क्या पता उस मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं के अनुशासनहीनता पर भी सवाल हो या ना हो। खैर, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है अपने मजबूती पर काम करने पर ज्यादा अग्रसर दिखाई दे रही है। चुनावी बैठकों के बाद अब एक के बाद एक लगातार संगठन के विस्तार के लिए बैठक हो रही है। इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्या कांग्रेस सोच रही है, वो आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 20 मई को पार्टी के 27 प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस संगठन को धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष 22 और 23 मई को भोपाल में 2 दिन तक युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आज युवाओं को निश्चित तौर पर कार्यशाला के रूप में 21 और 22 को बुलाया गया है। 20 तारीख को हम प्रत्याशियों के और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं। मतगणना की रणनीति को अंतिम रूप देना है, किस तरीके से निगरानी रखी जाए, किस तरीके से हमें कानूनी पहलुओं पर मतगणना में काम करना है। युवा जोश और अनुभव दोनों को मिला करके हमारी पार्टी काम कर रही है। आपने देखा जब हम सरकार में आए तो 28 के 28 नौजवानों को हमने कैबिनेट मंत्री बनाया। आने वाले समय में नौजवानों की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए हम लगातार अपनी सेकंड लाइन को तैयार करने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ताकत में युवा आगे आएंगे। 20 मई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में मतदान को लेकर लोकसभावार रिपोर्ट ली जाएगी और मतगणना की तैयारी पर चर्चा होगी। विधायकों, जिला और ब्लॉक इकाई, बूथ, मंडल और सेक्टर इकाई के साथ अन्य संगठनों की भूमिका के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। सभी से चुनाव प्रचार से लेकर मतदान की स्थिति पूछी जाएगी और कम मतदान पर भी आकलन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने इस बार 29 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इंदौर में अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया था, तो वहीं खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। लिहाजा कल होने वाली बैठक में 27 के 27 प्रत्याशी शामिल होंगे। इलेक्शन के बाद एक्शन में कांग्रेस 20 मई को बुलाई बड़ी बैठक। मतगणना की तैयारी पर होगी चर्चा। संगठन की भूमिका पर फीडबैक लिया जाएगा। प्रचार से लेकर मतदान तक की जानकारी। कम मतदान पर भी होगी चर्चा। 27 प्रत्याशी बैठक में होंगे शामिल। जब चुनाव में काम करने का समय था तब जीतू पटवारी, उनकी टीम और कांग्रेस के नेता लड़ाई झगड़े में लगे थे, अपने नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने में लगे थे। और अब जब चुनाव समाप्त हो गया है तो एक तरह से काम करने का अभिनय कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति बची है, ना नेतृत्व बचा है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पहचान चुकी है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में ताला लगाना बाकी रह गया है। वहीं 22 और 23 मई को कांग्रेस यूथ विंग की बैठक होगी। एमपी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव हर पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा करेंगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया के बाद मितेंद्र दर्शन सिंह यादव के प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि संगठन को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। बैठक में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। युवा कांग्रेस देश में अपनी अलग पहचान बनाए, जो आक्रामक भी हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा। युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक 22 और 23 मई को यूथ विंग की बैठक। प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे शामिल। हर पदाधिकारी से करेंगे 1-to-1 चर्चा। संगठन को मजबूती देने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये दफ्तर सज संवर रहा है, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साथ में इसका वास्तु भी देखा जा रहा है, उसमें भी सुधार होना है। लेकिन इसके साथ साथ में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस खुद को संगठित करने जा रही है। 20 तारीख से 20 मई से सिलसिला शुरू होगा बैठकों का। कल जो बैठक होगी उसका जीतू पटवारी नेतृत्व करेंगे और इसमें सीनियर लीडर्स रहने वाले हैं। इसमें तय किया जाएगा कि आखिर किस तरह भविष्य में रणनीति बनाई जाए, चाहे मतगणना का दिन हो या उसके बाद की स्थितियां हों। इसके साथ साथ में 21 और 22 को युवाओं की बैठक होगी। युवाओं की बैठक में भी भविष्य, क्योंकि युवाओं का ये तय किया जाएगा। और अब जो आक्रामकता भाजपा में रही है मुद्देगत, वही कांग्रेस में भी दिखाई देगी। कांग्रेस लगातार घेरने के मूड में है भाजपा को। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ हैं।
श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप यही समझा दीजिए कि ये जो मीटिंग अभी चल रही है कांग्रेस की, जो होने वाली है, ये मीटिंग क्या चुनाव से पहले नहीं हो सकती थी? चुनाव के बाद अक्सर ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस अपने आप को मीटिंग के मोड में लेकर आती है? क्योंकि लग यही रहा है कि चुनाव अच्छा गया नहीं है, तभी मीटिंग्स के दौर जो है वो शुरू हो गए। भारत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका आकलन बिल्कुल सटीक है कि ये मीटिंग पहले भी तो हो सकती थी, पहले भी तो संगठन को मजबूत किया जा सकता था, पहले भी तो एकजुटता का भाव दिखाया जा सकता था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। उस समय जीतू पटवारी को सुध नहीं बैठी। लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत ही सही, जो भी हो रहा है अगर वो भी गंभीरता से कर लिया जाए तो वास्तव में कांग्रेस संगठित हो सकती है और एक अच्छे विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निर्वहन कर सकती है। लेकिन ये बैठकें क्या गुटबाजी से दूर हो पाएंगी? क्या युवा वास्तव में उस गंभीरता को दिखा पाएंगे जिसकी अपेक्षा उनसे की जा रही है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सच है कि बैठकें हो रही हैं, संगठन मजबूत करने के लिए हो रही हैं और जल्दी इसका प्रभाव भी दिखाई दे, ये कोशिश रहेगी कांग्रेस की। श्याम जी, एक युवा कांग्रेस को लेकर जो है बैठक होने वाली है, जो यूथ विंग है कांग्रेस का, उसको लेकर जीतू पटवारी बहुत एक्टिव नजर आते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या युवा कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में और मजबूती के साथ दिखेगा आगे क्या? देखिए, भविष्य युवाओं का है, ये अब हर पार्टी मानती है। तो उनमें से उन चेहरों को आगे बढ़ाया जाए जिनके कंधों पर उस पार्टी का दारोमदार होगा, वो पार्टी उनके कंधों पर आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में युवाओं को, क्योंकि जीतू पटवारी खुद युवा कांग्रेस में रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने वो दायित्व निर्वहन किया है, वो जानते हैं कि युवाओं की ऊर्जा का अगर सटीक उपयोग किया जाए, उनको सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए, तो भविष्य में भी कोई जीतू पटवारी मिल सकता है, भविष्य में भी कोई अच्छा चेहरा उमंग सिंगार मिल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको बैठक को किया जाए और बगैर देरी किया जाए और उनको बताया जाए युवाओं को कि आपकी कितनी ज़रूरत है पार्टी को। अब समय आ गया, उठ जुट जाइए, आगे बढ़िए, संघर्ष करिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी इन तमाम जानकारियों के लिए। उम्मीद भी यही है कि कांग्रेस एक बार फिर से युवा हो जाए, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन की स्थिति मध्य प्रदेश में दिख रही है, उससे विपक्ष तो कहीं से भी मजबूत नजर नहीं आ रहा है। खैर, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भतीजे और पूर्व विधायक जेल सिंह के बेटे मणिनांद पटेल की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित भगवान कथा में हिस्सा लिया। इस भागवत कथा के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि मोनू पटेल ने बड़े ही कम समय में अपने पुरुषार्थ से राजनीति में और समाज में एक अलग जगह बनाई थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ साथ आपको डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं, पहुंचे हुए थे आज नरसिंहपुर। मैं आज मेरे मन में पारिवारिक भाव होने से प्रहलाद भाई साहब, जालिम भाई साहब, सबसे पारिवारिक संबंध इस नाते से आया था और हम सब परिवार का हिस्सा है और सबने अपने जीवन में राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का संकल्प लिया हुआ है। परमात्मा हमारे हाथ में और यश दे, ये सारे दौर से निकलने का संकल्प भी परमात्मा ही मजबूत करता है। मेरी अपनी ओर से जितना बन पड़ेगा हम सब मिल करके और जो अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन उनने व्यस्तता के बावजूद भी समय निकाला और उनने वो सारी जानकारियां भी ली। हेलीपैड हमने वहीं बनाया था जहाँ पर सैनिक स्कूल की स्थापना होनी है। आज से फाउंडेशन का काम भी शुरू हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम 3 साल के भीतर पूरा भवन कंप्लीट करेंगे और 10.5 एकड़ वो जमीन है। आगे बढ़ते हैं खबर में और आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का राउडी अंदाज सामने आया है। जबलपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने एक बदमाश को जमकर फटकार लगाई। गुंडे को फोन पर चेतावनी देते हुए राकेश सिंह का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल एक महिला कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी कि एक गुंडे ने महिला के मकान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद मंत्री राकेश सिंह ने सीधे फोन पर गुंडे को खूब जमकर सुनाई, उनको खूब डांट लगाई और उनकी हेकड़ी निकाल दी। आपको भी सुनवाते हैं ये वीडियो और आपको दिखाते हैं कि कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह किस तरीके से राउडी अंदाज में नजर आए।
किसी के साथ गुंडागर्दी चलेगी नहीं। अभी जेल जाओगे बेटा इसकी बात। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जनता जो जनार्दन स्वरूप में है वो अपने कोई कार्य समस्याएं लेकर आ रही है, तो जो भी कार्य हो सकने लायक है, जो होना चाहिए, जिस पर जनता का अधिकार है वो हो, इसकी व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है और वही मैं यहाँ पर बैठकर कर रहा हूँ। जनता जब आशीर्वाद देती है तो जनप्रतिनिधि की भी ये जवाबदेही होती है कि उस आशीर्वाद को वो जनता को उनकी समस्याओं के निराकरण के रूप में वापस लौटाए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के महल में स्वर्गीय राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 90 वर्षीय रामपत राम पहुंचे। वहां पर भावुक होकर जमीन पर बैठ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर स्वर्गीय राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए 90 वर्षीय गणपत राम नौकीरा भावुक होकर वो वहां पर जमीन पर बैठे रहे और हाफने लगे। खुद ज्योतिरादित्य सिंह जो है उनके पास, सिंधिया उनके पास पहुंचे, उनको उन्होंने ढांढस बंधाया और कहा कि ये जो है ये बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन इस वक्त हम सब एक साथ हैं। आगे बढ़ते हैं खबर में और आपको लेकर चलते हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने एक्स पर जो वीडियो पोस्ट किया है उसके बारे में बताते हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने एक्स पर लिखा है, छोले भटूरे खाते हुए जो नजर आए हैं राहुल गांधी, उसको लेकर एक बहुत ही मार्मिक और बहुत नए अंदाज का उन्होंने पोस्ट किया है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम लोगों से मिल रहे हैं और बहुत ही आम तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुप्रिया भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी बड़े ही चाव के साथ छोले भटूरे खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी छोले भटूरे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आम लोगों से भी राहुल गांधी यहां पर मुखातिब हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव है और पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लगातार इसी तरीके से आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अगली खबर मुरैना के अंबा से है, जहां अवैध शराब बिकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंबा शहर में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से शहर में धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है और शराब बेचने का आरोप अंबा नगर पालिका वार्ड क्रमांक 16 के कांग्रेस पार्षद सोनू तोमर पर लग रहा है। आरोप है कि तोमर के घर पर खुलेआम अवैध शराब बिक रही है और वीडियो वायरल होने के बाद भी आबकारी विभाग और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक वीडियो आया है जिसमें बहुत सारी जो है शराब किसी शॉप पे दिखाई दे रही है और वो वीडियो किसी पर्टिकुलर किसी तोमर का बताया जा रहा है। इस संबंध में मेरी थाना प्रभारी से और एसडीएम दोनों से बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी 2-3 दिन पहले भी वहाँ दबिश दी थी, तब कुछ मिला नहीं, लेकिन जो है शीघ्र ही वो सब जो भी अवैध तरीके से बिक रही शराब है उसको बंद कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी वजह से भट्टी की तरह ये पूरा शहर जल रहा है। हालात ये हैं कि पिछले एक हफ्ते में यहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। शनिवार को ग्वालियर चंबल अंचल में 45 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं दतिया जिले में यह तापमान 47 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। सुबह से ही गर्म हवाओं के साथ भीषण गर्मी महसूस हो रही है और यही कारण है कि लगातार लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और डिहाइड्रेशन और डायरिया के शिकार हो रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज, क्योंकि खबरें विस्तार पर कभी नहीं थमती। नमस्कार।